हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफओएमसी एनालिसिस पार्ट 3। मे की मीटिंग एफओएमसी की थर्ड मीटिंग होने वाली है। जी यस, एंड आई एम हेमा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है एफओएमसी पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज कुमार। तो जैसे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एफएमसी की क्या मूवमेंट रही थी, क्या फोरकास्ट हो सकते हैं, इसी वीडियो में हम इस थर्ड एफएमसी मई में जो आने वाली 1 मई में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं जो हमने लास्ट की एनालिसिस में भी देखा था कि एफओएमसी का मेन पॉइंट रहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, यही डिबेट अभी चल रही है और यही एक फैक्टर है, मूविंग फैक्टर, जो मार्केट को मूव कर रहा है बेसिकली। करेक्ट। कि मार्केट अप जा रही है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या डॉलर वीक हो रहा है, या बाकी पेयर्स हमारे किस तरीके से मूव कर रहे हैं। जो मोस्ट हाईलाइटेड पेयर्स हैं इस वक्त रहे हैं जो है गोल्ड है आपका, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया आपका, एंड बिल्कुल, जेपीवाई हो गया, जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूरो यूएसडी हो गया हम्म, साथ में, है ना। क्योंकि जिस तरीके से फेड इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करेंगे उसी तरीके से एक्सपेक्टेड होता है कि उसके अराउंड बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डेटा जो है वो करेक्ट। रिलीज होगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं फेड के रेट डिसीजन से। आपको क्या लगता है मार्केट एक्सपेक्टेशन फेड की इस बार क्या है कि इस बार रेट हाइक हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, रेट कट आ सकता है, या फिर वो होल्ड रखने वाले हैं? देखो, एफएमसी जैसे हर बार बोलते हैं, एफएमसी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेक्स न्यूज। बिल्कुल। अब एनएफपी को लेके चली, सीपी को लेके चली, इस तरीके से अगर एनएफपी की प्रिडिक्शंस की बात करूँ और मूवमेंट होगी, आई थिंक एफएमसी की जो मीटिंग्स होती है, डिसीजन रेट्स जो कट्स होते हैं आपके, इंक्रीज होने डिक्रीज, मार्केट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपकी एफएमसी ही लाके आती है, राइट। तो अगर लास्ट हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं, लास्ट हम एनएफपी देख लें या सीपीआई देख लें, मोस्ट प्रोबेबली अगर 5 में से 4 बार दोनों न्यूज का फैक्टर सेम रहा है, राइट, उसी को इफेक्ट करते हुए एफओएमसी भी उसके तरीके में सेम सेम रहते हैं। तो इस बार एफओएमसी के जो चांसेस है आपके पॉजिटिव होने के ज्यादा चांस है। अगर लास्ट न्यूज की बात करें, जो करंटली सर्कमस्टेंसेस भी चल रहे हैं, हॉकिश की तरफ आप बोल रहे हो? हॉकिश की तरफ, यस, राइट क्योंकि राइट। लास्ट जो था हमारे रेट कट, बेसिकली मार्केट हाँ वेट जी। कर रही है कि फेड कब रेट कट करेंगे, जिसको हमने हम्म, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फेड पाइवट पॉइंट कब पहुंचेगा, है ना। करेक्ट। तो हम मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली जो एनएफपी का डेटा आया है या जो पीसी इंडेक्स का डेटा आया है इन्फ्लेशन का रिसेंटली, और सीपीआई का डेटा आया है, वो सब डेटा ऐसे जो पॉजिटिव आए हैं और यही पॉजिटिव। इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हुई है। इस हम्म, वजह से वो इंटरेस्ट रेट को कम करने का वो पॉइंट अभी नहीं पहुंचा है। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि आगे जाकर भी इस मीटिंग में भी जो फेड है वो रेट को से होल्ड रख सकते हैं और रखे हॉकिश टोन दे सकते हैं दे आगे। रहेगा, और पिछला जो मोमेंटम लास्ट एफएमसी में होता है सेम इस बार मोमेंटम वो हो दोबारा सकता रिपीट है, हो सकता है। क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग पे है काफी स्ट्रॉन्ग पे। टाइम से, जो एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं हुए हैं, पुराने काफी हाई इंटरेस्ट रेट काफी टाइम से होल्ड पे रहे हैं अभी फ्रॉम के द लिए। स्टार्टिंग ऑफ 2024 आपका गोल्ड बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग में रहा है, बिल्कुल बुल बिल्कुल। स्टैंड में रहा है। इस बार भी क्लियरली जो फेड ने अपने डिसीजन लेना है उन्होंने, बल्कि इस बार हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, फेड ने पहले अपना डिसीजन दे दिया है। दे काफी सेड हद तक। क्लियरली दे विल नॉट गोना चेंज एनी इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट में कोई चांसेस चेंज करने के नहीं लग रहे हैं जो अभी करंटली सिचुएशन चल रही है। तो लास्ट अगर मैं फेड की बात करूं तो लास्ट हमारा डाटा 5.25 आया था, तो स्लाइटली डिफरेंस होकर 5.50 जा सकता है, जो पिछले हम 4 एफएमसी की भी देख रहे हैं 5.50 के राउंड ही रहा था। तो जब भी मार्केट में रेट चेंजेस नहीं होते जाता, 5.25 से जस्ट 25 पॉइंट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो जब भी ऐसे डिसीजंस आते हैं तो मार्केट हमेशा आपकी साइडवेज में रहती है। न्यूज आने के टाइम इस तरीके से मार्केट आपकी न्यूज आने में स्ट्रांग हो सकता है डॉलर, लेकिन सीधा ही न्यूज का जब ये बैक खत्म होगा 6 मिनट 7 मिनट या 15 मिनट का हम लेकर चले, मार्केट दोबारा अपना मोमेंटम सेम क्राइटेरिया में दोबारा ले सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं हो रहे इस बार, उन्होंने क्लियरली बोला है। होल्ड पे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ स्पीचेस भी आई थी फेड के, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की स्पीचेस भी आई थी। वो लोग अभी भी ये मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये आइडिया लगा रहे हैं कि रेट कट मई में नहीं होकर वो जून में या फिर कमिंग मंथ ऑफ सितंबर, जून तक पहले डिसाइडेड था। उसके बाद अभी रिसेंटली फिर से ये डिसाइड हुआ कि जो डेटा आ रहा है, क्योंकि डेटा इस तरीके से आ रहा है, हर डेटा पॉजिटिव आ रहा है डॉलर के लिए, हर डेटा पॉजिटिव आ रहा है। तो डेटा इस तरीके से आ रहा है कि जो हमारे रेट कट का जो डिसीजन है वो फेड अभी ले ही नहीं पा रहे हैं, लाइक वो वेट करना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। अब अगर मैं लास्ट मार्च की बात करूँ, लास्ट मार्च में हमने बोला था कि एफएमसी के जो रेट का चेंजेस होंगे जून में होंगे, राइट। तो अगर जून में वो डिसीजन बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका क्वार्टरली 6 मंथ का टाइम पीरियड भी खत्म होना है 2024 का। तो मार्च में अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, मार्केटिंग मूवमेंट आपकी पॉजिटिव रही थी। अप्रैल में एफएमसी आ रही है विदाउट एनी डिसीजन,
दिस एफओएमसी कैन इफेक्ट इन द पॉजिटिव वे आल्सो। बिल्कुल तो बिल्कुल स्टिल अगर जून तक की हम वेट करें तो इससे काफी क्लियरली हमको पता लग रहा है मार्केट की मूवमेंट किस वे में किस हो वे सकती में है। हो सकती है। राइट। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अभी अकॉर्डिंग टू डेटा फेड अपना रेट कट कर ही नहीं रहे हैं, वो मार्च से जून तक एक्सटेंड हो रहा है। जून हाँ टू जी। अभी जो एनालिसिस है मार्केट में चल रहे हैं वो सितंबर तक का है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या रेट कट इस साल में होंगे भी या नहीं, क्योंकि डॉलर का डेटा हर जगह पॉजिटिव आ रहा है और उससे ये एक्सपेक्टेड है, कुछ एनालिसिस्ट इस मीटिंग में या कमिंग मीटिंग में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रेट कट कहीं सिचुएशन ये ना बन जाए कि रेट हाइक करने पड़े। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी ये है। कि, और उस केस में डॉलर आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनती है उस केस में डॉलर स्ट्रांग एंड गोल्ड, अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि फॉर अ टाइम बिंग वो थोड़ा सा मतलब शांत है जिसको बोलते हैं, बट कभी नहीं पता कि कब वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर, वॉर की सिचुएशन या कोई भी ऐसी न्यूज आ जाए जो गोल्ड को इम्पैक्ट करे। बट अगर डॉलर पॉजिटिव के वे में गोल्ड चलता है तो सर आप गोल्ड के लोएस्ट पॉइंट क्या देख रहे हो अभी? देखो रेट कट जैसे आपने बोला दे कैन चेंज एनी टाइम। अगर उन्होंने डिसीजन लेना है आज नहीं नेक्स्ट मंथ ले नेक्स्ट सकते मंथ हैं, भी लेकिन ले उन्होंने सकते हैं। क्लियरली बोला कि जून में रेट चेंजेस हो सकते हैं। टिल देन हम अगर हम बात करें मार्केट काफी सेफ है, क्योंकि जून बिल्कुल में अगर वो रेट चेंजेस करेंगे काफी बड़े नंबर से भी चेंजेस हो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सकते उन्होंने हैं। क्लियरली आज से 3 महीने पहले बोल दिया था कि वो जून में रेट चेंजेस करेंगे। राइट। तो अभी ट्रेडर्स के लिए काफी सेफ एसेट है अब मार्केट में ट्रेड लेने का, क्योंकि क्लियरली मार्केट का ट्रेंड टाइम हमको अच्छा बेसिकली। न्यूज टाइम में पता लग जाता है कि मार्केट मोमेंटम कैसी हो सकती है। बिल्कुल तो अगर यही सारी बातों को अगर मिक्सअप करके जैसे आपने कहा सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। करंटली जो गोल्ड की आपकी मूवमेंट हो रही है होते रहने दीजिए। आपकी 1 मई को लेट नाइट आपकी एफओएमसी रिलीज होनी है। तो अगर आपका गोल्ड का अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ की पॉइंट्स है कि किस पॉइंट से मार्केट आपकी बुलिश या बाय में रह सकती है, बाय या सेल में रह सकती है। तो 2335 इज द की पॉइंट। अगर 2335 पर एफओएमसी के टाइम पर मार्केट उससे नीचे रहती है तो मार्केट आपकी बेरी स्टैंड में रहेगी। ये आपका 101% बोल लीजिए। और मार्केट को सेंटिमेंटल देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली आपकी बुली बेरिश में रह सकती है। स्टिल इफ मार्केट इज अपर देन 2335 तो ज्यादा प्रेशर्स बायर्स का है टिल देन 2350 से लेकर 2370 एक तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हाँ वो जी, ब्रेक 50 होता से है देन 70 के दोबारा बीच में से आपका हाँ बुल ऊपर स्टैंड जा रह सकता सकता है। ऐसा नहीं है फिर से वो 2400 तक चला नहीं जाएगा। एकदम वो से टाइम नहीं। निकल गया। वो क्राइटेरिया आपका कुछ और था, वो वॉर वॉर की क्राइटेरिया वजह से चल रहे थे, तो उसके कारण आपका गोल्ड काफी हाई स्पीड पर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल 2350 का एक काफी डिसाइडिंग फैक्टर है, हो बेसिक सकता है बेसिक वहां पर। बेसिक ये बिल्कुल। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये था गोल्ड के कुछ की गोल्ड। पॉइंट्स। डेफिनेटली गोल्ड एक तरीके से गोल्ड अप एंड डाउन वाली रेंज में है अभी, जिसका बेनिफिट ट्रेडर्स उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट स्लो है अभी गोल्ड पे जब तक कोई डिसीजन नहीं होता है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है विद एफओएमसी, हमारा एनएफपी भी आएगा, अभी एम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है जिसके एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। तो अभी के लिए अगर हम गोल्ड को छोड़कर हम अनदर पेयर की बात करते हैं, यूरो यूएसडी। यूरो का भी बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपना इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। वो भी वेट कर रहे हैं कि वो कब अपना रेट कट करेंगे। काफ़ी चीज़ें अभी फैक्टर में चल रही हैं। तो यूरो के कुछ की पॉइंट्स अगर आप बताते हो तो आपको क्या लगता है कि डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से यूरो डाउन कहाँ तक जा सकता है? देखो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो की पॉइंट्स अगेन यूरो एसडी का आपका 1.07500 तक रह सकता है। ओके, ये आपका की पॉइंट है। इससे मार्केट कितनी हाईएस्ट तक जा सकते हैं तो 1.08 लगा लीजिए आप ठीक है डाउन। लेकिन ज्यादा चांसेस आपके डॉलर के मैं स्ट्रांग के ही बता रहा हूँ। ओके, देन आप यूरो को आई थिंक डाउन पे देख सकते हो। यूरो को हम डाउन में देख सकते हैं। और यूरो के डाउनवर्ड जो पॉइंट है वो 1.0700 एक मेजर पॉइंट रह सकता है। उसके बाद 670 तक के जो सपोर्ट लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स जो हैं इस पॉइंट तक जा सकते हैं यूरो यूएसडी के केस में। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे जिसके बिना हमारी न्यूज अगेन इनकम्प्लीट है, यूएसडी जेपीवाई। यस, जेपीवाई बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट कर रहा है जिसमें जापानीज येन वीक हो रहा है बहुत ज्यादा। यूएसडी जेपीवाई अच्छी मूवमेंट कर रहा है बट वीक हो रहा है हमारा जापानीज येन, जिसके दो फैक्टर्स हम लोग अगेन हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था कि क्या बैंक ऑफ जापान कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज ऐसे करेंगे जिसकी वजह से जापानीज येन स्ट्रांग होगा या नहीं। उस केस में बैंक ऑफ जापान ने अभी के लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से जापानीज येन और वीक हो रहा है। राइट, तो इसकी वजह से 158, 156 ये सभी लेवल्स जापानीज येन क्रॉस करता रहा। राइट, एंड अभी कुछ रिसेंटली 160 तक की स्पाइक देकर 155 तक वापस आना एक नॉर्मल मूवमेंट नहीं थी वो किसी भी पेयर के लिए। और वो 160 तक क्यों गया जापानीज येन, वो आप सबको क्वेश्चन होगा अपने माइंड में। उसका रीज़न हम लोग आपको बताएंगे डेफिनेटली। उसमें स्पेसिफिकली क्या हुआ था, इलेक्शन चल रहे हैं कुछ
जापान के पीएम के 3 सीट्स जो है वो लूज होने की न्यूज आ गई थी कि उन्होंने अचानक से जी, जी, 3 जी। सीटें लॉस कर दी हैं, जिस वजह से ये स्पाइक आई थी अचानक से 160 तक और डाउनवर्ड जापानीज येन 155 156 इस अराउंड अभी आ गया था डाउनवर्ड। सेल मूवमेंट भी आई थी। तो सर जापानीज येन के कुछ की पॉइंट्स अगर आप बताना चाहो। जापानीज यूएसडी येन, जेपीवाई जापानीज यूएसडी जेपीवाई आपका हाईएस्ट पीक 160 क्रॉस किया था फॉर द बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री 160 तक यस गया है। 34 इयर्स हाँ, का रिकॉर्ड है पूरा ये लाइक अनएक्सपेक्टेड था। हाँ कोई कितना हाई चांसेस गया नहीं था, हमारी सोच से भी बाहर था कि 160 तक भी आपका जापानीज येन आ सकता है, बिल्कुल लेकिन 160 से उसने अपनी जो मूवमेंट सेल में पकड़ी आपने देखी है पिछले चार्ट के, आप जाके देख भी अमेजिंग सकते हैं। मूवमेंट है आप खुद देख सकते तो हो। अगर एफएमसी पे बात करूं तो जापानीज येन की क्या मूवमेंट हो सकती है, अराउंड 155 के अराउंड आपका जापानीज येन मूवमेंट देता रहेगा। लोएस्ट आपका जापानीज येन 154.50 तक जा सकता है। ओके 154 या 154.50 तक आपका लॉस रह सकता है। इस पॉइंट से दोबारा एफएमसी पर अपने मोमेंटम ये ऊपर की चेंज कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता जा है। अगर सकता है। डॉलर जैसे एक्सपेक्टेड है हॉकिश मूवमेंट अगर आती है हाँ तो जी। डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से 158 का लेवल या 160 का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लेवल हो जाएगा फिर से, बट यस उसको कहीं ना कहीं चेज कर सकता है, चेज कर जिसकी वजह सकता से 158 तक या इस अराउंड यूएसडी जेपीवाई अगेन जा सकता है, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक। ये कुछ पेयर्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट देने वाले हैं ड्यूरिंग द करेक्ट। होल वीक। तो आप सबको इस पेयर्स पे अच्छे से ट्रेड करना है। ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं की पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखकर एंड हमारे साथ आपने जुड़े रहना है फॉर नेक्स्ट एनएफपी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है अलग से। एनएफपी के एनालिसिस भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शेयर करेंगे। देखो आई होप ये एफएमसी का क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया काफी हेल्प आउट करेगा। एफएमसी आपकी 1 मई को लेट नाइट रिलीज होनी है, साथ में दिस फ्राइडे एफएमसी के बाद आपकी एनएफपी की न्यूज है। तो इस वीडियो को जो हमारे ट्रेडर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं देखेंगे, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए कि जो आपकी एनएफपी आनी है, एनएफपी पर हम किस पेयर पर ज्यादा फोरकास्ट करें। एग्जैक्टली तो आपकी डिमांड के ऊपर हम एनएफपी पर वीडियो बनाएंगे कि कौन से पेयर का हमको एनालाइज लेकर आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा, राइट। क्योंकि दोनों न्यूज काफी आसपास में, तो मार्केट इस वीक काफी मोमेंटम वॉलेटाइल रहने वाली है। आपके कोई और भी क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उस चीज पर इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल। तो आई होप ये वीडियो हमारे दर्शकों के लिए काफी हेल्प आउट करेगा। तो आज ही एक्सट्रीम फॉरेक्स के साथ अकाउंट रजिस्टर कीजिए और जितना स्प्रेड हो सके इस वीडियो को अपने ट्रेडर्स के साथ स्प्रेड कर सके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस एफओएमसी के लिए एंड तब तक के लिए गुड बाय। तो आज ही एक्सट्रीम फॉरेक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना शेयर हो सके इस वीडियो को अपने ट्रेडर्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।